भिखाराम जी बापू नेपाल से, जिसकी और भी गुरुदेव में अनहद निष्ठा है, तो हम सभी की ओर से पूजन करने के लिए पधारेंगे सुमित्राबेन गोस्वामी। पुष्पमाला अर्पण करने के लिए पधारेंगे लालजी भाई निकोल भाई तथा लालजी भाई। दान और दान अर्पण करने के लिए पधारेंगे चैतन्य राम महाराज, अद्वैत राम महाराज। नमस्कार, कोटि नमस्कार, कोटि नमस्कार, कोटि नमस्कार, कोटि नमस्कार, कोटि दुनिया बापू को कोटि नमस्कार, कोटि नमस्कार, कोटि नमस्कार, सुलभनाथ बापू को कोटि नमस्कार, कोटि नमस्कार, कोटि नमस्कार, ज्ञान स्वरूप महाराज को कोटि नमस्कार, कोटि नमस्कार, कोटि नमस्कार, सुलभनाथ बापू को कोटि नमस्कार।
सद्गुरु गोरक्षनाथ को पशुपतिनाथ को नमः। ओम सच्चिदानंद सर्वे संत महापुरुषों को माता पिता को नमः। ओम सच्चिदानंद सद्गुरु महाराज को आप सर्वमा विराजमान मेरा ही सतचित आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप गुलाबनाथ स्वरूप मौजे दरिया बापू को कोटि कोटि नमन। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। आदेश आदेश आदेश। गुरु पद पंकज पूजिता 14 लोक पूजा शिव विरंसी शारदा गुरु तना जशगा। आज इस दिव्य ज्ञान गंगा शिविर में 5वां दिन से आगे प्रेमानंद जी महाराज, कीर्तननंद महाराज, भैरवनंद महाराज, माणक दास साहेब, भिखादास जी साहेब, सौजी राम महाराज, धीरू राम महाराज और प्रिय गुरु भक्त गीता बहन, रश्मि बहन और गीता बहन, भक्ति बहन और भजन कीर्तन मंडली, सभी तरफ से ज्ञान गंगा शिविर का रसपान हो रहा है। और सद्गुरु महाराज भिखाराम जी महाराज ने दिन पर दिन दिव्य अलौकिक वाणी से हम सभी को रसपान करा रहे हैं। अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी दिव्य वाणी परोसकर हमारी कल्याणार्थ के लिए परोसे हैं। और इस दिव्य वाणी को सोचकर समझकर अपने जीवन में आचरण स्थिति कराने के लिए मुझे बापू ने रामेश्वर के कार्यक्रम के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत किया और इस ज्ञान स्वरूप महाराज को इसी ज्ञान गंगा भूमि पर, हरिद्वार की इसी भूमि पर 2018 में गुरुपद भी दिया था। ऐसा गुरुपद शायद कहीं विश्व में नहीं होगा। धूमधाम से गुरुपद दिया था। 500-700 लोगों की
आंख में से सबकी आंसू गिरी थी। ऐसे लुटाने वाले सतगुरुदेव मोजेदरिया बापू, कोई कई है तो ऐसे समर्थ सतपथ सतगुरु मोजेदरिया बापू। इनकी भेंट इस आध्यात्मिक जगत में मैं प्रवेश करता 27 वर्ष होता है, जब लीलाराम महाराज भाई अपने आसाराम बापू के आश्रम में मिले, तब गुरु महाराज का हमारा दर्शन हुआ। मात्र आधा घंटा सत्संग सुनने को मिला था और गुरु महाराज के प्रति इतना प्रेम भाव हो गया, मैं पागल हो चुका। और एक दिन उसी वक्त एक दिन हमारे यहाँ भोजन करने को आमंत्रण देकर के गुरु महाराज चले गए। एक दिन समय निकालकर मैं गुरु महाराज के द्वार पर, जहाँ सिद्धि प्लेस में रहते थे, वहाँ जाकर के उनके दर्शन किया। माता जी ने बनाए भोजन खाई। फिर दोपहर बाद हमारी सास को गाड़ी थी और स्टेशन पर छोड़ने गए। चुंबक लोहा को तो खींचता है, लेकिन लोहा चुंबक को खींच लाया और अपने स्टेशन तक पहुंचाने गए। हमारी भारी बर्तन देखकर को और उनको एक हो गए हम। जब स्टेशन में गाड़ी में छोड़कर चले गए, बेटा अगर हमारी याद आ जाए तो इस पर फोन करना। तो फोन नंबर लेकर हमने नेपाल गए। नेपाल बॉर्डर पहुंचते ही गुरु महाराज को फोन किया। कम से कम 6 महीने तक आसाराम बापू की संस्कार लिया, दीक्षांत कार्यक्रम था, मंत्र दीक्षा था, 40 दिन तक अनुष्ठान किया, फिर भी प्यास नहीं बुझती थी। गुरुदेव को एक बार फोन नहीं किया, मन में सही नहीं रहता था। एक ही युक्ति दी थी गुरु महाराज ने, हमारी डायरी में भी अभी लिखकर रखा है, कुछ भी हुआ तो कुछ किसको हुआ, मन को हुआ ना, मन के साथ कभी भी मिलना नहीं। ऐसा युक्ति देकर के उसी युक्ति पर मैं रहा और आगे चली। अनुष्ठान करने 40 दिन बाद फिर गुरु महाराज को एक दिन भी मैं इतना ही बोलता था, गुरु महाराज आप नेपाल आइए। जब भी फोन करता उसके बाद लास्ट में आप नेपाल आइए। करते करते बापू का भाव बढ़ गया। 6 महीने तक हाँ करके रहते गए। 6 महीने बाद हमारी पुकार उन्होंने सुनी। कोई ठिकाना नहीं था एक फोन के आधार पर। यहाँ से हमारे कुंजी बाबा के, माता जी के दर्शन करके काली 14 के दिन मुरहत निकाल के नेपाल में पहुंच गए। नेपाल का नाम लेते ही गुरु महाराज के आंखें से आंसू निकलती है। ऐसी प्रेम के भाव में नेपाल पहुंच गए। उस समय फोन की भी व्यवस्था थी नहीं और मैंने सीरिया में सेट लेकर के 3 दिन पहले नेपाल की बॉर्डर में आकर बैठा था। गुरु महाराज ने बोले थे कि मैं इतने बजे इतनी ट्रेन है और मैं यहाँ पर मिलूंगा। एक रिक्शे पर बैठकर देखो, कई महापुरुष को लेने चलते हैं तो गाड़ी वीआईपी की जरूरत पड़ती है, होटल बुकिंग करना पड़ता है। पर गुरु महाराज को लेने में बॉर्डर में आया तो एक आदमी बाजू में बैठा था, रिक्शा वाला, मैंने नेपाल में जाने वाला, और एक बाजू में गुरु महाराज। और जो सुनौली बॉर्डर पर बाबू को मिला, कितना हाव भरे भाव से मैंने पाँव से पकड़ लिया और पानी की गिलास बोतल लेकर पिलाए। बाइक की कोई व्यवस्था करके फुटबॉल ले आए। उस समय दीपावली का पर्व था, ट्रैफिक इतनी जाम थी, चलने की कोई ऐसा गाड़ी की व्यवस्था थी नहीं। अलग से बुकिंग करो। मेरे जैसा गरीब आदमी से उनका मुलाकात हो गया। मैंने गाड़ी बुक करके ले जाने का रास्ता भी इतना छोटा था, एक टायर गाड़ी की बाहर जाती थी, एक टायर से गाड़ी चलता था। ऐसी अवस्था में गुरुदेव जी नेपाल में प्रस्थान हुआ और गाड़ी की ट्रैक में छत के बस के ऊपर सामान के ऊपर हम बैठ गए। गुरु महाराज को कैसे भी करके केबिन में, गाड़ी के केबिन में यूं घुमस कर बैठा दिए। कैसे हालत में गुरुदेव की नेपाल में प्रवेश हुआ था और प्रवेश करके गए। जब बीच में किसी भाई ने पूछा होगा कि कहाँ से आए महाराज, संत भूमि गुजरात। तब गाड़ी निकली, कुछ बापू के मुखार में से कुछ अमृत बात निकली। सभी जनों ने, ये तो महाराज है, गुरु महाराज है, सभी ने उनको थोड़ा बैठने का रहा मिला, तब पैर इधर उधर करने को रही। ऐसी दुख हालत में गुरु महाराज बात करते कि 5 रुपया में ब्याज पर पैसा लेकर नेपाल गए। न तो मैं उनको कोई गाड़ी का भाड़ा दे सकने वाला आदमी,
नेपाल शांतिपुर में ले गए। जाते जाते रात हो गई। उनका सामान एक अटैची था, मैंने धो लिया और कंधे पर रखकर हाथ पकड़ के लाइट दिखाते दिखाते जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ ले गए। छोटी सी दुकान थी, दुकान के मकान मालिक के घर में एक कमरा रखा था और वहाँ की व्यवस्था करके मैं आया था। और वहाँ ले गए। ले जाने के बाद सभी जनों का यह भाव था कि गुरु महाराज कुछ कमाई करके देंगे। वहाँ के महात्माओं को तो कथा करना है और कहीं कुछ पैसा आयोजन करना है, अपने भी पॉकेट भरना है और समाज को कुछ दिखावा करना है। ऐसी हालत के महापुरुष वहाँ पर, और यहाँ कहाँ सत्संग की महिमा कोई समझ नहीं पाए। फिर भी गुरुदेव की महिमा सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम 3 दिन तक ऐसी सत्संग हो गई। स्कूल के विद्यार्थी बच्चे को भी लाभ मिला। और इसी दिन रात्रि को 2065 कार्तिक महीना को 18 घंटे नेपाल में ज्ञान उपदेश का, जब तक मैंने उपदेश नहीं लिया था बापू से, खाली मंत्र जपा करता था। प्यास नहीं बुझती थी, मुझे पानी की प्यास थी। कोई कॉफी पिए बोले, कोई चाय दूध पियो बोले, कोई लस्सी पियो, नहीं मुझे पानी ही चाहिए, ऐसी मेरी प्यास थी। तब 18 घंटे रात्रि का उपदेश था। फोटो से भजन मंडली 6 लोग कहते, हमारे गुरु निखिलेश्वरानंद, पहले के हमारे जग निखिलेश्वरानंद महाराज थे, उसके बाद संत आसाराम बापू, उसके बाद गुरु जब मिले मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ी। तब उस रात को गुरुदेव जी महाराज ने उपदेश देने की बात बताई। सभी जन उपदेश देने की तैयार हो गए। नाम लिखा लिए, नाम तो लिखा लिए 50 जन ने, पर उपदेश लेने वाले वही रहेंगे जिसके जीवन में ये 4 बात नहीं हो। तब नेपाल की परंपरा जमाने से यही है, मासू बलि चढ़ाना, बकरे की बलि चढ़ाना, मांस खाना, काली माँ देवी माँ उनको चढ़ाना और मांस खाना, वो प्रसाद कहला जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी जन भी मंच पर बैठकर ऐसे कथा कीर्तन भी करते और नीचे जाते के घर में जाकर के दाल भात नहीं खाए, लेकिन वो प्रसाद समझकर खाते मासू। ऐसी हालत नेपाल की है। फिर भी गुरु महाराज ने अपनी सत्य बात कही, किसी को झूठे आरोप में नहीं लगाए। ये 4 बात जिसके जीवन में नहीं है, मासू, मदिरा, व्यभिचार, चोरी, ये बात बताई। 50 जने में से सब ने नाम कटवा लिया, मात्र 16 जन बच गए ऑपरेशन में। ऑपरेशन में 16 जन बच गए। और रात्रि को 9 बजे बाद उसी जहां पर जो जमीन हमने रखी है, बैसाख के महीने में हमने उस जमीन का बयना किया था। कार्तिक के महीना में गुरुदेव जी महाराज पधार गए और कार्तिक के महीना में गुरुदेव जी महीना उसमें जब उपदेश की धारा चली, 16 जने उपदेश में बैठ गए और अपने जीवन में जो भी मंत्र साधना उपासना, इससे पहले मैंने कितना मंत्र जापा, गुरुदेव कल भी मेरी बारे में बताए थे। इतनी लंबी मोछे थी, इतनी लंबी चोटी थी, तन का जोगी बन रखा था, मन का जोगी नहीं। दुनिया को दिखाने वाला जैसा जोगी बनकर रखा था। मेरा शरीर का भाव देख करके सभी पंडितजनों ने, देखो क्षेत्री का लड़का ब्राह्मण के जैसे भेष बना के चलता है, वो लोग भी मेरे पीछे हो गए। आने लगे गुजरात भी, वो रेनीवासी पंडित लोग थे, यहाँ भी आ गए। जो लोग हमारे पकाए भोजन नहीं खाते, फिर भी हमारे आचरण को देख करके तन में पीला कपड़ा, ये जो सब पहनना, ऐसा भाव देख करके वो लोग हमारे पीछे हो गए। तो ज्ञान उपदेश रात को 9 बजे से 12 बजे तक ज्ञान उपदेश हुआ। सबकी 16 जन की आंख की ऑपरेशन हो गई। जो ये दृष्टि से संसार दिखाई देता था, उस इसी आंख से सदगुरु दिखाई दिया। तब मालूम इतनी सरल बात है, इतनी सरल बात है। बाबू बार बार कहते हैं ना, फूल को मसलना देर है, लेकिन परमात्मा प्राप्ति इतनी सरल है। क्यों? खुद हम ही है, हमसे अलग कोई है ही नहीं। ऐसी दिव्य ज्ञान उपदेश उस धरा पर हो गई। और उसके 2-3 दिन बाद गुरु महाराज को फिर मैं पहुंचाने आया, वापस चले गए।
फिर वापसी दूसरी बार 2068 साल के बीच में तो आना जाना निरंतर रहा, क्योंकि समय के हिसाब से मैं थोड़ा चलूं तो बीच में आना जाना तो हुआ ही कि 3 महीना 6 महीने बाद आना जाना गुरुदेव का हुआ। पैदल चलना का रास्ता इतना नाना रास्ता गिरे तो खाई में गिर जाए, ऐसा रास्ता। कल बापूजी ने निखिल के बारे में भी कहा था, नाना छोटा लग रहा हमारा, तो चलते चलते गाय ने सींग मारी, नीचे खाई में गिरा, ऐसा रास्ता। बाबू ऐसे सोचकर समझकर पग रखकर चलते थे। हम लोग भले फिसल जाते, लेकिन यहाँ घर से निकले गाड़ी में चलने वाले वहां पर कैसी दुख हालत में भी पहुंचकर कैसी ज्ञान गंगा बहाई। और 2018 वहां पर 68 साल नेपाल का वो सत्संग के लिए ऐसा भवन था नहीं, व्यवस्था करके तिरपाल जमीन में दरी वरी बिछा करके सभी जनों को मैं बुलाता था, गुरुदेव थोड़ा आगे चले, मैं रास्ता में सबको बताता था गुरुदेव का सत्संग आ जाना, हाँ आऊंगा। आते तो कोई नहीं, फिर भी मैं बोलना नहीं छोड़ता था, क्योंकि जो मुझे लाभ मिला है सबको लाभ मिले, ऐसी मेरी धारणा थी। तब 2018 साल 68 साल नेपाल का, तो शाम को गुरुदेव की मुखार से ऐसी बाणी निकली कि थपलूं नहीं रहेगा, एक दिन भगवत धाम बनेगा और बनेगा, चैलेंज से कह दिया। और कहा मैं गरीब आदमी, धाम बनाने की कहा मेरे का औकात, चैलेंज से बापू ने ऐसी बाणी सेवा करने को मौका दिलाया। फिर मैंने सोचते सोचते चलाई, हमारे माता पिता हमारे परिवार इसमें बहुत मेहनत करके सहकार किया है, उस समाज ने भी बहुत सहकार किया है। पिताश्री बोलते थे कुछ भी नहीं है बेटा, यहाँ पर 1000 है ना, एक सीमेंट का बोरी आ जाएगा, लो। पिताजी और माता पिता हमारे अभी गुरु के चरण होकर अपने गुरुधाम में चले गए। पिताजी अंत समय तक रामेश्वर से आते वक्त सुनौली बड़ तक थे। मैं वापस आते गुरुदेव ने वहां से बोले थे मुझे 2-3 दिन बुटोल रुकना है। गुरुदेव बोले बेटा पिताजी की सेवा के लिए आपको रुकना नहीं है, तरता जाना है, लेकिन सुनौली बड़ पार करे 1 बजे रात्रि, 2 बजे नींद आए, 1 घंटा, 3 बजे हमारा नींद खुल गया पूरा। पिताजी की याद से मेरे को याद ही आ गई होगी। 3:30 बजे पिताजी का शरीर शांत का खबर मुझे सुनाया है। तो पिताजी मर गए नहीं, मेरे गुरु के शरण हो लिए, वो अजन्मा हो गए। पूरा बात उनका नाम था, पूर्ण स्वरूप में जग कर चले गए। दवा खाना ले जाते थे, बोलते मेरे गुरु लेने मेरे को आ रहे हैं, ऐसा उनकी होकर वो चले गए। सेवा में इतनी तल्लीन हुए, इससे पहले उनकी स्थिति सुबह से लेकर दारू पीना, वो भी मेरी भी आदत थी। हाँ, तो पोल बाद में बताऊंगा। रुद्र जी महाराज प्रत्यक्ष हाजिर में है, क्योंकि अपनी गलती गुरु को और सबके सामने न बताए, छिप कर गलती करे तो कौन हमें माफ करेगा। गलती तो हमें गुरु के चरण में बतानी ही चाहिए, अगर गलती वहां पर नहीं बताएंगे हमें कौन माफ करेगा। तब पिताश्री, उसके बाद 1 साल बाद माताश्री का भी शरीर शांत हो गया, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि माता पिता का मृत्यु हो गया। गुरुदेव जी मेरे साथ है, उनका तो जन्म भी नहीं था, मृत्यु भी नहीं था। ऐसे लोक परंपरा के अनुसार हमने 13वें दिन तक सफेद ड्रेस में बैठा। बापू के समय पर बापू थे, 7 दिन के समय में वहां पहुंच गए थे। माता के समय पर थोड़ा कोरोना के माहौल पर आना जाना थोड़ा बड़ा और पर दिक्कत के कारण बापू नहीं आ पाए। बापू को हमारे को कोई कोरोना की डर नहीं थी, क्योंकि बापू की कृपा थी ही, पर बापू उस समय नहीं आ पाए, बाद में गए। और सफेद ड्रेस में 13वां दिन तक एक साथ भात खाना, ऐसे अपने कोनों में बैठना, सादगी व्यस, वो तो और अच्छा लगा मेरे को। क्यों? साधना में बैठा जैसा गुरु के स्मृति में बैठा ही रहा, आनंद ही आनंद रहा। सब कोई का मृत्यु होता है तो रात को समय पास के लिए ताश खेलते हैं, दारू पी करके इधर उधर की गप्पे करते हैं। मैंने 13वां दिन तक किसी को ऐसा करने नहीं दिया। देखो जन्म मिला है, ताश वाश खेल करके समय प्रसार मत करो। मुझे तो नींद भी आती है, मैं तो गुरु के घर में हूँ, मुझे यहाँ पर रुक करके देखभाल करने की जरूरत नहीं है। आपका ये व्यसन इस समय समझो, इसकी भी
इसकी भी जाने की तैयारी है। दारू पियो, ताश खेलो, ये समय मत बखाड़ो, सबको मैंने कहा करता था। उनको लोग सुने न सुने, लेकिन 13 दिन तक वो लोग की मंजूरी हुई। तब गुरुदेव जी महाराज की जो बाणी का सेवा करने का मौका, जो गुरुधाम बनाने की बाणी निकली, तो मैंने चुपके से, बाबू आपकी कृपा से जो बाणी निकली है, सेवा करने का मौका दो ना, छोटा सा मैं सत्संग हल बनाऊं। तो बाबू बोले नहीं, पहले तो मना किया, फिर छोटा सा ही बनाना। तो 2069 साल में उस जमीन में एक भाई ने जमीन दिया था, उस जमीन को 68 साल में दिया था, लेकिन उनकी मगज पलट गई। बोले कि हम तो परिवार वाले से सेट नहीं हो पाएगा। तो फिर वहाँ जमीन नहीं मिली, तो फिर हमने सोचे कि भाई गुरु महाराज तो वचन घर तो जाना नहीं देना है। फिर अपनी घर के सामने वाले आंगन है, उसी आंगन में छोटा सा बनाने की सोच बनाया। तो छोटा बनाऊं, कम से कम 50-100 लोग तो आ जाए, बरसात रहे, धूप रहे, बैठकर आराम से सत्संग सुनने को तो अवसर सबको मिले ना, सबको सबको लाभ मिले ना, ऐसा सोचकर थोड़ा सा छोटा बनाया। और 71 साल में यहाँ इंडिया से सब है 35 लोग उस धाम के उद्घाटन के लिए बापूजी ने बोर्ड सारी व्यवस्था करके लेके गए। और उसी वक्त रात को पहुंच गए, गाड़ी लेट से चली गई। तो उद्घाटन का समय कल सवेरे का रखा था। समाज वाले ने हम लोग की परख के बैठे थे, भोजन प्रसाद की व्यवस्था करके रखी थी। भोजन प्रसाद करने के बाद कुछ हमारे नेपाल में सल्लाह होता है, माने सल्लाह करते हम लोग, बैठ के सल्लाह हो रही थी। किसी भाई ने थोड़ा सा उद्घाटन के बारे में विरोध किया, हमसे कुछ कहा ही नहीं। ऐसे उद्घाटन के बारे में ये जो बात कहने लगा, मनोज भाई भी जानते कैसे कैसे आदमी यहाँ है, सब जगह ऐसा मिलते ही है। पर वहाँ पर मैंने किसी को कहा नहीं, गुरुदेव की वचन थी बेटा बनाओ, पर किसी से भीख मांग कर नहीं, गुरु पर पूरा भरोसा रखो। मांग कर मिले वो पानी समान है, बिना मांगे मिले वो अमृत समान है। ऐसी गुरु की वाणी के हिसाब से मैंने उस धाम की शुरुआत उद्घाटन करके उसमें एक ऐसी आदत बनाई, प्रत्येक गुरुवार सत्संग सुनाने की। सत्संग सुनने की अवस्था 2-4 लोग और दीवार को देख करके सत्संग चालू करने लगे। कोई है नहीं तो शाम को होता है, सभी अपने अपने मस्ती में झूमते हैं। जाम से जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, गुरु नाम का वो प्यालिया पी जाओ, सारी जिंदगी सुधर जाएगी। ऐसी प्याला पिलाई और वो प्यालिया मैंने पीकर अनुभव किया है। चाय के बदले में दारू पीने वाला आदमी आज गुरु कृपा नहीं है, कहाँ गली कीचड़ में पहुंचने वाला आज व्यासपीठ पर बैठा है, गुरुदेव की कृपा नहीं है। और ये भी बापू ने बोला है, ये शरीर का अंत्य स्थिति, वैसे तो गुरुदेव की मृत्यु भी जन्म भी नहीं है, पर ये तो लिफा तो निकालनी पड़ेगी ना, वो लिफा शायद नेपाल की धरा पर रहेगी, ये भी बापू ने वचन दिया है। ऐसी जो धाम बना नहीं है गुरुदेव की वाणी से, और उस धाम की जगरना करने के लिए संकल्प करके अपने कमल सरस्वती जो बड़ा लड़का है हमारा, उनको संकल्प कराया, शादी गुरुदेव के हाथ से ही कराया, उस लड़के को उत्पादन किया है। ऐसे चैलेंज से वो लड़का का भी उत्पादन हो गया। वो जगरना करने वाला गुरु समय मिलकर उसको गुरुदेव की कृपा से होगी और उस धाम का जगन, ये भी लिफा तो छूटने वाला है, न जाने कब छूटेगी, लेकिन उस धाम का जगन गुरु आने जाने वाले नहीं है, सदा हमारे साथ है। ऐसे गुरु की होकर चले। संसार में तो कोई सुख है नहीं, अज्ञान के हिसाब से संसार है, लेकिन समझाने के निमित्त ज्ञानी महापुरुषों ने अनेक दृष्टांतों को सहारा लेकर समझाना पड़ता है। जैसे ये और एप्पल समझ चुके, उसके लिए संसार है ही नहीं। जिस तरह ये प्लेट में, स्टील में प्लेट का आरोप है, स्टील के सिवाय कुछ नहीं है, ये तो दृष्टांत समझाने के लिए। ऐसे ही जगत में सद्गुरु के सिवाय, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है।
सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी अनुभूति की बाणी के हिसाब से जो बात बताई, कोई साखी के हिसाब से, कोई भजन के हिसाब से अपनी अपनी अंशों अनुभूति पुकार कर कोई आत्म तत्व को समझाने के लिए बाणी बताई है। अपने प्रेमानंद जी महाराज ने अपने कीर्तन महाराज तो के सच्ची में कीर्तन राम महाराज है, बल्कि भजन में भी देखो कितने राग रंग से, कितने उससे अपनी रंग बरसाए। ऐसे बरसाने वाले महापुरुष तमाम है, लेकिन सच्ची राह पर देने वाले कोई कोई बिरला है, तो ऐसे मजेदरिया बाबू ही है। ऐसी सरल देखो, इनकी दुख की दरिया के हिसाब से देखें इनकी दिनचर्या। उस समय 5 रुपए ब्याज पर नेपाल गए। गुरुजी बापा भी बोला करते थे इसके पास कुछ नहीं है, कुछ धंधा कर। गुरु महाराज गुलाबनाथ जी बापू कहा करते थे कि कुछ धंधा कर। एक हैंडी कैमरा लेकर के वीडियोग्राफी किया करते। उस हैंडी कैमरा कमल के हाथ में दिया था, कमल को वीडियोग्राफी सिखाया। आज कमल की दुकान गुरु कृपा डिजिटल है, और होटल भी हमारी गुरु कृपा ही है। जलेबी पूरी समोसा नमकीन बेचने वाला कुछ जानता नहीं, पर गुरु की कृपा है ना, गूंगा भी बोलने लगता है, बैरागी सुनने लगता है। ऐसी गुरु कृपा हम पर सब पर बरसाने आज एक दिव्य ज्ञान गंगा शिविर। इसका लक्ष्य है कि मनुष्य जीवन व्यर्थ न जाए। जो गुरु की कृपा, गुलाबनाथ बापू की कृपा मजेदरिया बापू पर हुई, वही कृपा हम सब पर हो जाए। ऐसी कृपा बरसाने के लिए ये दिव्य ज्ञान गंगा शिविर का आयोजन। कितने हम बड़ा भाग्यशाली है। ऐसी दिव्य ज्ञान गंगा हरिद्वार में पहली 2016 में कार्यक्रम हुआ। इस बगल में जहां हम लोग भी बैठकर भोजन करते हैं, 2016 में वहां पर कार्यक्रम हुआ था। उस वक्त ब्रह्मलीन श्री स्वामी गुलाबनाथ जी बाबू पधारे हुए थे। उनका शरीर अशक्त था और उनकी लेने की तैयारी, कितनी तैयारी की थी बाबू ने। और वहां पर व्हीलचेयर, जैसे अभी माता जी को व्हीलचेयर में बैठा करके माता ने वो गुरु समझकर ऐसा सेवा करते हैं। हमारे घर में तो कुछ उबड़ खाबड़ हो जाए ना, तो कुछ किड़बिड़ होना चालू होता है। लेकिन देखो गुरु महाराज कितनी माता जी पर सेवा है। पैर टूटा हुआ है, यहाँ पर इतना कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, फिर भी उनके चेहरे पर मैं तो 24 घंटा गुरु जी के साथ में, आप लोग देख ही रहे हो। गुरु का बनकर तो देखो। संसार में तो दोनों तरफ धार वाली तलवार है। अच्छे रास्ते से चलो तो भी काटने वाले हैं, बुरे रास्ते से चलो तो भी काटने वाले, दोनों तरफ धार है। गुरु की रास्ता चलो तो मालामाल है। तो गुलाबनाथ बापू की बीमारी के हिसाब से हमारे चंदू भाई ने गाड़ी में लेकर गेट पर ले आए थे। चलने तक, टॉयलेट जाने तक चलने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी वही से लेकर गुरुदेव बाबू ले आए। हटा, मुझे तेरा समझता है क्या? बापू ने उखाड़ से गुलाबनाथ बाबू ने मजेदरिया बाबू को कहा था। सामने ये हमारे चंदू भाई गुरु महाराज सामने है, और वहां से दोनों तरफ जैसे हमारे उद्घाटन हुआ था, उसी तरह दोनों तरफ दिया बाती जलाकर गुरुदेव के स्वागत के लिए बैठे थे। जहां अभी गुरु महाराज बैठे हैं, उसी रूम में गुरु महाराज को बैठाकर दूध पानी पिलाया। और गुरु महाराज बोले मुझे सीधे हॉल में ले चलो, मुझे यहाँ रखने की क्या जरूरत है। वहां से फिर हॉल में ले गए, उस हॉल में, और सबको सेवा की मौका दी। गुरु महाराज के शरीर को सेवा की मौका सबको दिया, क्योंकि असंतता होता हुआ भी उनको सेवा की जरूरत तो थी नहीं, देह से पर थे, फिर भी हम सबको लाभ मिले। जिस तरह हम आम का पेड़ में पानी मल जल बनाकर उसको बढ़ाने की कोशिश करते, क्यों? फल लगे, फलेगा और केरी का रस मिलेगा। ऐसे ही हम सदगुरु का सेवा इसलिए करते हैं, ये ब्रह्म का रस मिले, प्रेम का रस मिले। इस रस को हम पिपासु हम बने, इसलिए गुरुदेव की सेवा की जरूरत है। जिस दिन मैं यहाँ आया उससे 4 दिन पहले गुरुदेव जी महाराज यहाँ पधारे हुए थे। कितनी व्यवस्था की बताओ। ऐसा मैनेजमेंट करना मामूली बात नहीं है। पैसे से हम जहाँ आए हैं उस पैसे का हमारा कोई ऐसा नहीं पहुंचता है।
इतने खर्च गिरा करके हम सभी को अपने गुरु महाराज के प्रसाद परोसने के लिए दिव्य ज्ञान गंगा भूमि हरिद्वार में लाए हैं। कितनी कृपा बरसाई है। कोई स्वार्थ भाव नहीं है। घर संसार में सब स्वार्थ है। पति पत्नी का सेवा करता है और पत्नी पति का सेवा करता है, उसमें भी अपने स्वार्थ का भाव रहता है, आसक्ति का भाव रहता है। लड़का बाप से प्रेम करता है, बाप लड़के से प्रेम करता है, वहां भी कुछ लेन देन के हिसाब से पिता का संपत्ति हो या पुत्र का संपत्ति, और अंत समय में सेवा भाव की आसक्ति के कारण सेवा चलता है। लेकिन गुरुदेव जी महाराज कोई आसक्ति निरासक्तिपूर्ण सेवा हमको पधारे हैं। उस सेवा में कैसे भी कचास न रख करके अपनी इस महिमा को लूट ले। लूट न सके तो लूट कांचा, हमारी नेपाली भाषा में बोलता हूँ एक शब्द, लूट न सके तो लूट कांचा, सदगुरु के चरण में ही छूट है और जगह छूट नहीं है। ऐसा लूट प्रेम का रस बहाने वाले महापुरुष तमाम मिलते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा सरलतम सरल विधि से अपने निज स्वर का अनुभूति कराने वाले ऐसे गुरुदेव जी महाराज मौजूद बाबू हमारे सामने पधारे हैं, तो इसका लाभ हमें लेना ही है। अगर नहीं लिया, जागना जागना सब कोई कहे, जागना न जाने कोई। एक बार ऐसे गुरुजन के चरण में जीते जी मर जाओ तो जागरण समाप्त हो जाए। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसी जागरण की स्थिति गुरुदेव जी महाराज देखो कितने दौड़ा भागी आपाधापी होता हुआ भी मुझे सुलाने के लिए एक आध घंटे सो जाते हैं, बाकी नहीं सोते। मैं हर पल जागा रहता हूँ। कभी कदाच में सोया रहता हूँ ना, चुपके से चुकुल खोल करके निकल चलते हैं, फिर भी फट से लग जाते, कहीं करंट जग जाता हूँ। तुरंत सेवा के लिए ऐसी सेवा कीजिए। सेवा करने का लाभ देखो, कहाँ दारू की बोतल लेकर के झूमने वाला आज परमानंद की मस्ती में झुलाने वाले सामने प्रकट सत्य मिले। दारू की बोतल में कितनी रस है। थोड़ी बात पिया, मैंने तो अनुभव करके देखा ना, थोड़ी बात पेशाब किया, छोड़ दिया, फिर दूसरा बोतल की मांग रहती है। बिना मांगे सब उनसे मिले सदगुरु के दरबार में। यहाँ कोई मांग नहीं है, उनके पीछे मेरे तरफ खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर का भंडार न खोलूं तो कहना। ऐसे कुबेर के भंडार के मालिक है। हम तो जाते हैं, जेब में हाथ डालते हैं, 10 रुपए का नोट है कि नहीं, हाथ से टटोल कर यहाँ लेके रख देते हैं। खर्च करना हो तो सदगुरु के चरण में करके देखो। ऐसे निस्वार्थ भाव से, किसी के जबरदस्ती से नहीं, यहाँ पैसा कमाने के हिसाब से किसी को नहीं लाया गया है, अपने स्वस्वरूप में जागृति करने के लिए लाया है। अगर इस समय हम नहीं जागे, कल हमने भजन एक गाई थी, पछी पछुतो अहिले हा गुरु न जपे, पछी पछुतो अहिले गुरु न जपे, तब उनके शरीर छूटने के बाद, डॉक्टर का शरीर छूटने के बाद दवाखाने में जाए तो डॉक्टर सुई लगाएगा क्या? जीवित प्रकट में लगाएगा। अभी जीवित प्रकट सदगुरु के सानिध्य से जो लाभ मिलता है, उनके शरीर के छूटने के बाद उनका बड़ा फोटो को श्रद्धा है, महान है, लेकिन उनके जागृत अवस्था में ही जो हमने उनकी महिमा को नहीं समझे, अमर खजाना को नहीं प्रगटाया, तो फिर बाद में पछतावा होगा।
इसलिए सभी को गुरु महाराज के तरफ से नम्र विनती है कि ये पाया हुआ अब तक जितनी कमाई की एक तरफ डाल दो, अभी बचा हुआ जीवन एक तरफ डाल दो, फिर भी ये जीवन इतनी दुर्लभ है, देवों का भी दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ जीवन में ऐसे समर्थ गुरु सामने मिला है, उनके वचन में चलने का हिम्मत और साहस तो करें। हरि के द्वार में हम विराजमान है। कल मजाक से हमने बोले मुझे हरिद्वार खरीदना है, मुझे हरिद्वार खरीदना है, तो सब बोले हरिद्वार तो कहाँ खरीदा जा? अरे हरिद्वार तो है ही मनुष्य तन। जिस हरि के द्वार में हम बैठे, ये हमारा कचरा पेटी नहीं है जहाँ मासू डाले, मदिरा डाले, गुटखा डाले, सुरती डाले, परमात्मा राजी होगा क्या? परमा की बड़ी बड़ी बातें करे, छोटी छोटी बात पर चिड़े और सुरती डाले। अरे आत्मा तो जन्मता नहीं है और मरता भी नहीं है, ये विद्यमान परमात्मा मंदिर है, वो तो मूर्तिमान मंदिर है। संत कबीर भी कहते हैं, पाहर मुझे हरि मिले, मैं पुनु पथरा पार, इसे तो जागी भली, पीस खाए संसार। देखो संत कबीर क्या कहते हैं, पत्थर पूजने से हरि मिलता हो तो मैं सारी पथरी पत्थर का पहाड़ में पूजने तैयार हूं। इसे तो जागी, जो संसार आटा पीसकर खाता है उसे पूजो ना। संत कबीर की बाणी थे, महान संत, उनके वचन पर तो चलकर देखो कितने आनंद आता है। और गुरुदेव का प्यारा भजन, कितना प्यारा भजन है, लेकिन हम उल्टा उसका हो जाते हैं। संसार झूठो था, संसार झूठो था, गुरु ज्ञान सचो था, संसार झूठो था, संसार झूठो था, संसार झूठो था, गुरु ज्ञान सचो था, संसार झूठो था, संसार झूठो था, संसार झूठो था, गुरु ज्ञान सचो था, संसार झूठो था, संसार झूठो था, गुरु ज्ञान सचो था, संसार झूठो था, संसार झूठो था, संसार झूठो था, गुरु ज्ञान सचो था, संसार झूठो था। कहते सब कोई संसार झूठा है और गुरु का ज्ञान सत्य है, लेकिन हम उसके उल्टे चलते हैं। संसार सत्य लगता है हमें, गुरु का ज्ञान झूठा पड़ जाता है। क्या करो गुरुदेव, संसार की काम ये है वो है, ऐसा करना पड़ता है, इसलिए समय नहीं मिल पाता है। बकरियां चलाना है, भैंस को घास देना है, चारा देना है, होटल चलाना है, जलेबी पूड़ी खिलाना है, कुछ जल मैंने जैसे भी करना है। गुरु के चरण के लिए हमें फुर्सत नहीं है, और जेसीबी लगाने के लिए फुर्सत रहता है इधर से करने। नित्य अनित्य का धन इकट्ठा करके एक दिन आखिर खाली हाथ जाना है। एक भजन और है, शरीर खोला माँ, शरीर खोला माँ, शमशान की ओर नदी के, खोला माने नदी, नदी में जाएगा और कमाया हुआ धन संपत्ति घर में ही पड़ा रहेगा, झोला में रहेगा। आखिर क्या काम आएगा? भरना हो तो झोला गुरु का खजाना से भर लो, अमर तत्व की खजाना से भर लो,
संसार की धन माल मिलकर संपत्ति इकट्ठा करने के लिए कोई हाथ आने वाला नहीं है। मेरे माता पिता भी उस जमीन का मकान का बनाने में परिवार वालों ने बहुत सहकार किया। फिर अंत समय पिताजी का शरीर छूटा, माता लेकर गए क्या, लेकिन यही लेकर गए गुरुदेव के चरणों से जो अमर तत्व की खजाना पूर्ण स्वरूप में जप कर गए। हमारे घर में धन की दौलत कुछ नहीं है, मेरे गुरु के दौलत से भरपूर हूं मैं। गुरु का दौलत भरपूर है। एक दृष्टांत का सहारा लेना चाहता था, लेकिन समय थोड़ा भाग रहा है, न जाने गुरुदेव माइंड बढ़ा रहे, थोड़ा सा कट कर देता हूं, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा तो वहां से कट कर 1.5 घंटा का सत्संग बापू ने मुझे पता नहीं क्यों आज हो गया। बोलना तो बहुत कुछ था अपने अनुभव की बाणी, लेकिन समय 3 मिनट बाकी है। थोड़ा सा शॉर्टकट में इस दृष्टांत बताऊं। एक राजा था, अपने नगर के लिए महीने में 1 हफ्ता सिविल ड्रेस में रात्रि को घूमता था। रात्रि दोपहर जब भी मिले वो घूमता था। उसके नगर में एक किनारे पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे जागृत अवस्था में 24 कलाक जागृत अवस्था में दिखाई देते थे। तब राजा ने घूमते घूमते 7 दिन तक उसको जागृत, रात्रि में भी जागा, दिन में भी जागा, 24 कलाक जागृत देखते हुए राजा को पूछने की इच्छा हुई अपने नगर के किनारे पेड़ के नीचे एक महात्मा को। तो महाराज आपसे विनती करता हूं, आप इस पेड़ के नीचे 24 कलाक, मैं इस नगर का राजा हूं, 24 कलाक आप जगे हुए रहते हो, क्या कारण है? तो आप कौन हो? तो मैं इस नगर का राजा हूं, क्या करने के लिए आए हो? तो मैं मेरे नगर में कोई बाहर से कोई आक्रमण न करे, इसके हिसाब से मैं नगर का सिविल ड्रेस में, राजा के वेश उतार सिविल ड्रेस में इसकी चौकीदारी करता हूं। तो राजन, आप इस नगर की चौकीदारी करते हो ना, ऐसे ही हम भी जो सदगुरु के चरण से तो उपदेश का खजाना दौलत मिला है, कहीं हमारा चोर न लूटे, इसी की जागृति के लिए मैं 24 घंटा इसकी रखवाली करता हूं। महात्मा ने जवाब दिया, अपनी जो ज्ञान उपदेश मिला है उसकी रखवाली करने के लिए उस महात्मा ने 24 कलाक जाग कर देखा। ऐसी स्थिति हम भी करें। समय की पहला हिसाब से 1 मिनट बाकी है, इसलिए इसमें यही यहां से मैं अंत होने की आज्ञा लेता हूं। जो कोई भी था मेरे सदगुरुदेव का प्रसाद था, कहना तो बहुत कुछ था, 2 घंटा के लिए बापू की आज्ञा थी, पर समय के हिसाब से बापू हमारा सत्संग कम करवाया। समय मिले तो आपके सामने प्रश्न की आज्ञा लेता हूं। अभी जो कुछ भी निकला मेरे सदगुरुदेव के प्रसाद है, उनका माइक है, उनकी लाइट है, उनकी वॉल्यूम है, मैं तो कुछ जानता नहीं था। और जो कुछ भी अज्ञान की भाषा से कुछ आपको कटाक्ष वचन निकली होगी वो हमारी अज्ञानता के विषय है। ये भी हमने गुरु के श्री चरण में अर्पित करता हुआ इस सत्संग की धारा से यही ओझल होता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान को, बहुत गुरु महाराज को, बहुत पूरे प्रवचन से। लेकिन उसके पहले दामोदर दास जी हमारे बीच उपस्थित हुई है, तो भक्तगण को विनती करता हूँ कि दामोदर दास जी का फुल हाथ और साथ से स्वागत करेंगे।